इस बार सिटीजनशिप पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आ सकता है? देखो, सीए, एनआरसी और उधर यूएस में सिटीजनशिप पे चर्चा चला दी। डोनाल्ड इज प्लेइंग हिज ट्रम्प्स एवरी डे, ठीक है, तो वहां पर है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई क्यों हम सिटीजनशिप पे ध्यान देते हैं? देखो, जो राइट्स हैं किसी देश में, वो सबसे ज्यादा राइट्स सिटीजन्स के बाद होते हैं, और उसके बाद फिर किसी दूसरे को राइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं ये तुमको पता। फंडामेंटल राइट्स में 15, 16, 19, 29, 30, याद है ना आर्टिकल्स? 15, 16, 19, 29, 30, ये तो याद ही रख लेना, ऐसे ही पूछा जाता है। फिर राइट टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट टू कंटेस्ट फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाहर का थोड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये सब देख लेना। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सिटीजनशिप के माने जाते हैं। ये क्वेश्चंस तुमसे पूछा सकता, हमने पहले भी पढ़ाया हुआ सिटीजनशिप, जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोगों को, अभी तो ट्रंप की वजह से पढ़ा रहा हूं। एक है जस सोली, जस सोली, राइट ऑफ द सॉयल, ठीक है। दिस इज सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पर पैदा हुए वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, सब जगह का ये नियम रहा है अभी तक, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिस देश के ऊपर से उड़ रहा था वो भी उसकी जगह है, बर्थ प्लेस, तो जस सोली में वो भी आता है। और एक होता है जस सैंग्विनिस, सैंग्वाइन का मतलब ब्लड होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो ब्लड है मतलब पेरेंट्स की नेशनैलिटी कहां पर है इससे पता लगेगा। जैसे इंडिया में यदि आपके माँ बाप इंडियन है तो आपको इंडिया की नागरिकता मिलेगी, और नहीं तो नहीं मिलेगी। याद आ गया कि नहीं याद आ गया? पहले तो हमारे यहां भी यही था, पैदा हो गया तो हो गया, फिर धीरे धीरे चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट से हमको परेशानी हुई। ये तो हमको पता है सिटीजनशिप की कहानी। यूएस में किसी को भी सिटीजनशिप मिल सकती है जो बॉर्न रहा हो या नेचुरलाइज्ड हो। सिटीजनशिप टू ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूएस। ये 1868 14th अमेंडमेंट था। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1888 में कहा यस, दोज हु आर बॉर्न दे आर सिटीजन्स। और जब 2024 में अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने दिया है इसी जनवरी में 2025 में, तो उन्होंने कहा कि जो सिटीजन्स ऑफ यूएस हैं और जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हीं के बच्चों को सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। फेडरल कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया और कहा इट इज ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का नागरिक नहीं रहा हो कभी, लेकिन नेचुरलाइजेशन से वो भारत का नागरिक हो गया हो, तो वो किसी भी संवैधानिक पद पर जा सकता है। He can hold any constitutional post, but in US the presidential post is only for just solely, मतलब सिर्फ उसी को प्रेसिडेंट का पद मिलेगा जो वहां पर पैदा हुआ है, इसके अलावा नहीं। आपको वो कहानी याद होगी, मैंने बताया था कि 1971 में जब पाकिस्तान
में सिविल वॉर हुआ और पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान इज नाउ पाकिस्तान and East Pakistan is now Bangladesh. So at that time, plethora of immigrants came as refugees. ठीक है, और ये refugees यहां आए तो यहां पर इनके बच्चे पैदा हुए और वो हमारे यहां जो उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 था उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ जस सोली था, क्या था? प्रिंसिपल ऑफ जस सोली. और इसी वजह से यहां पर ये रिफ्यूजीज आए, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स आए और उनके जो बच्चे यहां पैदा हुए वो सब इंडियन सिटीजन होते चले गए. यही हुआ ना. और हमारे ऊपर ये पॉपुलेशन प्रेशर और उसके अलावा ये इलीगल इमिग्रेंट्स और उनके बच्चों का प्रेशर, ये दोनों था. तो इस बात को देख करके जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने इसमें एक चेंज किया कि एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी एन इंडियन सिटीजन. मतलब मां बाप में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो. अब इसका भी दुरुपयोग हो गया शुरू, इसका भी दुरुपयोग हो गया. वहां से कोई आकर के यहां पे शादी कर ले, उनके बच्चे हो गए. तो 2004 में फिर चेंज किया गया. इसमें कहा गया बोथ पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स और वन पेरेंट शुड बी ए सिटीजन व्हाइल द अदर नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट. समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. फिर एक CAA हमने बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. देखो ये 2019 में है और 2024 में बांग्लादेश में हमको लगा क्यों जरूरी है. बांग्लादेश में जिस तरह से एंटी हिंदू सेंटिमेंट हुआ है अभी पोस्ट हसीना, ठीक है ना, और यूनिस की भी हंसी ना निकलेगी कुछ दिनों बाद. ठीक है, यूनुस ने भी जिस तरह से चीजों को फ्लेयर अप किया है वो गलत है. मतलब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक्सेप्टेबल थोड़ी नहीं है. लेकिन खैर, तो उसमें यही कहा गया था कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो तीन हमारे बगल के देश है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसमें से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में आते तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे. यही है ना. चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसीज हो, इन सबको हम दे देंगे. तो ये जो चीज है इस पे एक बार हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया है, प्रॉस कॉन्स इवैल्यूएशन सब किया था मैंने. तो ये इसलिए याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है आप लोगों से. ठीक है.